हेलो सभी को फिर से अपने चैनल क्लास में दिल खोल कर स्वागत है। अभी हम जो आपको बताएंगे ये एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है। इसको एक बार सुनिएगा, आपको याद रह जाएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन कह रहा है CO2 एक क्या है। तो CO2 एक, आप तो जानते हैं इसको, CO2 क्या है अम्ल है बाबू, क्या है अम्ल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय। कॉपर पावराइट अयस्क है, किसका है? तांबा का। किसका है? तांबा का। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है? एनोड पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? CnH10 है, यानी CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है संतृप्त, याद रखिएगा। हीरा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है। अल्कोहल का समान सूत्र क्या होगा? अल्कोहल का समान सूत्र CnH2n+10H। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? CH4। कौन है? CH4। कार्बन क्या है? कार्बन आधातु है। कार्बन क्या है? आधातु है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है? ब्रिक। मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है बाबू? ब्रिक। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन जो है छोड़ दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल सबको अपने पास रख लेते हैं। चलो, शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? केशिका। क्या है? केशिका। पुष्प में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्प में लैंगिक जनन जो होता है फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग फल बन जाता है? अंडाशय। कौन सा भाग फल बन जाता है? अंडाशय। अगला क्वेश्चन, मानव मादा में निषेचन होता है फ्लोपियन नलिका में। किस में होता है? फ्लोपियन नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन आपके है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः किया? मेंडल जो किया था उसका पुनः खोज संबंधित किया था शर्मक। क्या किया था? शर्मक। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन। अगला क्वेश्चन है, CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का विस्तार रूप है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या कह रहा? कोलिफॉर्म क्या है? कोलिफॉर्म क्या है? वायरस भी, जीवाणु ने, कवक भी नहीं है। ये क्वेश्चन में हमको डाउट है, ये क्वेश्चन डाउट हमको, इसको रह देते हैं। अच्छा, इसका उत्तर क्या है? 19 के बी, याद रखिएगा, जीवाणु। क्लोरोफॉर्म क्या है? जीवाणु है बाबू। क्या है? जीवाणु। चिपको आंदोलन कौन सा दशक में हुआ था? चिपको आंदोलन जो हुआ था 1970 के दशक में, ऐसे 72 मारिएगा, 1972। अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ये तो अभी तुरंत बताए हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। अगला क्वेश्चन है, अगला, मोटर गाड़ियों के सामने कौन सा रहता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल का होता है ऋणात्मक, उत्तल का होता है धनात्मक।
अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। जितना दूर रहेगा उतना दूर हमको जाना जाएगा। न्यूनतम होता है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम होता है अनंत। 100 वाट या 220 वाट के बल्ब पर तंतु का प्रतिरोध कितना रहेगा? 448 ओम। ये 2 नंबरिया में पूछेगा, हम इसको बता चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन के में। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, क्योंकि डायनमो जनरेटर में लगा रहता है तो पहले उसको घुराते हैं तो यांत्रिक करते हैं, उसके बाद ना करंट देता है। विद्युत मोटर लो, विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बी। अगला क्वेश्चन, CnCl2 क्या है? अवकारक। क्या है? अवकारक। अगला क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस 2Al प्लस Al2O3 प्लस 2Fe है ना। Fe कौन सा अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ एक तत्व को विस्थापित कर रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना जलसांश है। जल से ही जमता है। किससे जमता है? जल से ही जमता है। साल्के विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ जो होता है क्या होता है? NaCl इंटू NH3 मतलब और CaCO3। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? जैसा कार्य नहीं करता है तो पीयूष ग्रंथि जो है वो कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदनशील नहीं है? आंख से तो सुन के पता चलता है, दिमाग से कुछ नहीं होता है। संवेदनशील जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों से किसी चीज को पकड़ते हैं, पहचानते हैं, उसी को संवेदनशील कहते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग के उदाहरण है हाथ और कुत्ते का अग्रभाग। सही, तो हाथ से या कुत्ते का अगला भाग से उसका काम दोनों का एक ही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण जो है वंशागत नहीं है? तो शरीर का आकार वंशागत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण होता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन सी होता है? घास, मछली और बकरी। 38 का डी होगा। 38 का डी नहीं होगा, वो है तो हम कंफ्यूज हो गए। एक मिनट। घास, मछली इसमें आ गया। घास, बकरी और मानव। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है। घास को मछली खाएगा? नहीं खाएगा। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है ना? 39 का हो जाएगा थर्मोकोल। अभी जो लाया है उसके अथी में है ना कचरा, इसी पर तो बैंड कर रहा है ना सरकार। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। हाँ, गंगा में कपड़ा धोना तो उत्तरदायी होवे। गंगा मछली पालन, हाँ सही आ गया। मछली पालन जो है वो उत्तरदायी नहीं है। समान आंख के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना, दृष्टि पटल। मानव नेत्र में किस भाग का लेंस मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल। कहा कि अखिया उभरा हुआ है, उठा हुआ है तो उत्तल और उसे उत्तल। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो है परिवर्तन किया जाता है। क्या? किसके द्वारा? पक्षमाभि के द्वारा। किसके द्वारा?
पक्षमाभि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 पर पावर माइनस 10, 10 पर पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए निकट दृष्टि निकट अब आगले अवतल निकट के लिए अवतल स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? प्रिज्म। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है ना, निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष उल्टा होता है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। समान आंख के लिए दूरी बिंदु क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। अगला क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस क्या रहता है तो उसको क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। 53 के सी 54 के मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसे हो पाना किसके कारण है? समंजन क्षमता के कारण। किसके कारण है? समंजन क्षमता। समझिए, परिभाषा भी लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु पक्ष का किस रंग का अधिक प्रबलता के परिकिरणन होता है? नीला या बैगनी। सबसे अधिक परिकिरणन होता है नीला या बैगनी। स्पेक्ट्रम में किस रंग की झुकाव सबसे अधिक होता है? बैगनी। सबसे कम लाल। नेत्र में प्रवेश करते समय परिमाण को नियंत्रित करता है आइरिस। अगला क्वेश्चन है, आकाश अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होने का कारण है परिकिरणन। क्योंकि नीला रंग का परिकिरणन सबसे ज्यादा छिद्र आता है, तो ज्यादा छिद्र आता है तो वही से नीला जन आता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जब होता है तो किस पर होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। प्रकाश के किस रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है? लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष के भीतर हिस्सा किस रंग का होता है? सबसे मतलब बीच वाला रंग हरा होता है। भीतरी हुए न हुआ बीच वाला रंग। इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? बीच वाला रंग हरा होता है। इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? क्वेश्चन साफ नहीं है, नहीं हो पाया, बैगनी दिया हुआ है। नहीं, इसमें क्वेश्चन होगा वही बीच वाला रंग तो हरा हो जाएगा, बीच वाला रंग हरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी को लाइट विलियम में निलंबित कणों से प्रकाश का परिकिरणन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। 64 के सी। अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। कौन करता है? परितारिका। दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल दूरदृष्टि उत्तल तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सी होता है? परितारिका होता है।
वायुमंडल में प्रकाश के किस का परिकिरण अधिक होता है? नीला। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व दिखाई देने लगता है? इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परिकिरण। 71 का डी। पानी से भरी बाल्टी गहराई को कम दिखता है, इसका कारण अपवर्तन। 72 के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन होगा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा हुआ होता है? तो 5। कितना सतह से? 5। इसके बाद सुनिए, देखिए हम बता, पूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत 2% होता है। मानव मूत्र में 2% यूरिया होता है और जल की मात्रा होता है 60% शरीर में, है ना। शरीर में जल की मात्रा 60% होता है, याद रखिएगा। भ्रूण का विकास जो होता है गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, याद रखिएगा। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है, याद रखिएगा, है ना। प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होता है कहाँ? प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होता है, प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होता है कांच में, है ना। और सबसे अधिकतम होता है निर्वात या हवा में होता है। निर्वात या हवा में होता है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है? 7। अब वर्गों की संख्या 18। वर्गों की संख्या 18। और अम्ल वाला याद रखिएगा, एगो अम्ल पूछेगा, याद रख एकदम ध्यान से। CaSO का से मौलिक अंटानासा दुलैटिक, ये हमेशा याद रखिएगा, एकदम इसको याद रखना है। अच्छा, कौन सा धातु जो है वो अम्ल राज में घुल जाता है? तो सोना जो है अम्ल राज में घुल जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है, ऑक्सीजन 20.95%, मतलब लगभग 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन होता है 0.93%, है ना, 0.93%। पृथ्वी पर, ध्यान से सुनिएगा, इस सब क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी पर जो है ना ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। द ऑर्गेनिक ऑफ स्पेस नामक पुस्तक लिखा था डार्विन। कौन लिखा था? डार्विन। ओजोन का अणु होता है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, है ना। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH। अब बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना पत्थर या संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है Ca×HCO3 के होल 2। एकदम ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एकदम इसको ध्यान में 1 से 2 बार सुनिए ना, याद रह जाएगा आपको। उसके बाद काला लौंग तेल जो होता है किस प्रकार का सूचक है? गंधीय होता है। क्या होता है? गंधीय। घरेलू गैस का प्रमुख अवयव होता है ब्यूटेन। घरेलू गैस में जो हम लोग यूज करते हैं उसमें सबसे प्रमुख अवयव क्या है? ब्यूटेन, जिसका सूत्र होता है C4H10, है ना, C4H10। अगला क्वेश्चन, C60 फुलेरिन की आकृति कैसी होती है? फुटबॉल जैसा होता है। किसका कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा होता है। एक मनुष्य में जो होता है समान, जो एक मनुष्य का जो होता है समान दांत कितना होता है? 32 दांत होता है। ऐसे दांत जो होता है 4 प्रकार के होता है। कृतन होता है, भेदक, रंधक, चर्णवक और अग्रचर्णवक, है ना। अग्रचर्णवक। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए होता है? मस्तिष्क उत्तरदायी होता है हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए और सोचने के लिए, है ना। सोचने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायित्व होता है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच। कॉकरोच का जो है ट्रेकिया जो है, कॉकरोच जो है ट्रेकिया के सहारे मतलब
अपने शरीर में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, याद रखिएगा। पहला क्या है, घोंघा को पहला कहते हैं। समझ गए हमारी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। समझ गए? अच्छी तरह समझ में आ गया आपको। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। पूर्ण विकसित अंडाशय कौन सी कहलाता है?